दोस्तों 31 ऑफ दिसंबर को मेरी ट्रेनिंग है दिल्ली में। दिल्ली के करोल बाग में है ये ट्रेनिंग। ये 3 दिन के सेमिनार फॉर्मेट में होगी ये ट्रेनिंग। और इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको ट्रेनिंग में भाग लेने के बाद, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर पावर सप्लाई से सिर्फ स्टैंड बाई सप्लाई बाहर आ रही हो और इसके अलावा 12 वोल्ट जो निकलते हैं पावर ऑन के बाद वो ना निकल रहे हो, जबकि स्टैंड बाई वोल्टेज आ रहे हो और साथ में पावर ऑन वोल्टेज भी आ रहा हो, लेकिन 12 वोल्ट एसएमपीएस से ना निकल रहा हो, तो वो हम किस तरह से चेक करेंगे पावर सप्लाई में, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दो जो मॉसफेट है स्विचिंग के लिए रखे हुए, ये दोनों मॉसफेट का क्या रोल होता है पावर सप्लाई के आउटपुट में और किस तरह से इसे चेक किया जाता है। और इसमें अगर जो कोई प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड कोई पार्ट्स ख़राब हो तो हम किस तरह से उसे चेक करेंगे और आउटपुट सप्लाई जो हमारी नहीं आ रही थी उसे ओके करेंगे। तो ये आपको ट्रेनिंग में सीखने मिलेगा, जो कि दिल्ली में करोल बाग में है ये ट्रेनिंग, और ये 31 ऑफ दिसंबर को है। ये LG का मदरबोर्ड है। इसमें कॉमन फॉल्ट आता है, इंडिकेटर लाइट चालू होके बंद हो जाती है, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही मैं पावर देता हूँ इंडिकेटर लाइट जल के बंद हो जाती है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे दूर करेंगे, ये मैं आपको दिल्ली की ट्रेनिंग में समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है और DSO की मदद से आपको क्या पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ें ओके है और क्या गलत है। ये जो एंड्रॉयड बोर्ड है ये डेड है। डेड मतलब इसमें सभी सप्लाई निकल रही है, सिवाय के टिकॉन के जो 12 वोल्ट जो टिकॉन में जाते हैं वो नहीं निकल रही है। बाकी जितनी भी स्टेप डाउन वोल्टेज होते हैं, जैसे कि 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये सभी सप्लाई प्रेजेंट है। और 1.8 वोल्ट भी जो EMMC में जाते हैं वो भी पहले से ही प्रेजेंट हो रहे हैं। सो ये सभी सप्लाई आ रही है, लेकिन बोर्ड नहीं ऑन होता है, इंडिकेटर लाइट नो इंडिकेटर पे है। तो इसे हम किस तरह से रिपेयर करेंगे ये मैं आपको दिल्ली की ट्रेनिंग में बताऊंगा। सब कुछ चेक कर लेने के बाद भी अगर जो बोर्ड रिपेयर नहीं होता है तो EMMC का फॉल्ट होता है। तो EMMC IC को किस तरह से निकालना है बोर्ड में से, उसकी सही टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। और रीबॉलिंग करके दोबारा लगाना, किस तरह से हम रीबॉलिंग करेंगे, IC किस तरह से निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं कि मैंने IC किस तरह से निकाली है। और इसके बाद हम किस तरह से इसे लगाएंगे, वो पूरा प्रोसेस आपको दिल्ली की ट्रेनिंग में बताया जाएगा। EMMC IC को रीबॉलिंग करने का पूरा प्रोसेस, IC को स्टेंसिल पर लगाना और किस तरह से पूरा प्रोसेस रीबॉलिंग का होता है, ये मैं आपको इस ट्रेनिंग में बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीबॉलिंग कितनी फर्स्ट क्लास हुई है। और इसके बाद जब हम क्लीनिंग प्रोसेस करके इस पे दोबारा से BGA फ्लक्स लगा के हीट करते हैं तो कितने निखर के जो बॉल्स दिखते हैं, वो पूरा जो प्रोसेस है ये मैं आपको दिल्ली की ट्रेनिंग में बताऊंगा। दिल्ली की जो ये ट्रेनिंग है करोल बाग में है और ये 3 दिन के सेमिनार फॉर्मेट में होगी। इसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो है मदरबोर्ड रिपेयरिंग, पावर सप्लाई रिपेयरिंग, एंड्रॉयड बोर्ड की रिपेयरिंग, उसमें EMMC IC होती है उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी रीबॉलिंग, ये सभी प्रोसेस आपको अच्छे से बताया जाएगा ताकि आप भी खुद अपने आप से कर पाएंगे। सो ये मौका आप खो नहीं सकते दोस्तों। दिल्ली की ये ट्रेनिंग आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। ये एक सुनहरा मौका होगा आपके लिए अपने आप को अपडेट करने के लिए।
अब जो आप देख रहे हैं, मैं आईसी को रीफिट कर रहा हूँ, मतलब वापस से इंस्टॉल कर रहा हूँ इस बोर्ड पर। इसमें मैंने जो आईसी में डेटा ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं। जो प्रॉब्लम था इसमें डेटा का, जो कि यूज़र एरिया पार्टीशन में दिक्कत थी इसमें, वो मैंने यूज़र एरिया पार्टीशन इसमें दोबारा राइट कर दिया है यूएफआई बॉक्स की मदद से। और किस तरह से इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं ये आईसी, ये आप देख सकते हैं। और दिल्ली की जो मेरी ये ट्रेनिंग है, जो कि 3 दिन की रहेगी, जो 31 दिसंबर को स्टार्ट होकर 2 दिसंबर तक रहेगी। और ये सेमिनार फॉर्मेट में होगी ये ट्रेनिंग। और इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेने का मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। सो अभी कॉल कीजिए मुझे दिए गए नंबर पर, और अपने आप को अपडेट करने का मौका आपको नहीं खोना चाहिए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सभी इस ट्रेनिंग में ज़रूर भाग लें और अच्छी रिपेयरिंग टेक्निक यहाँ से सीख कर जाए। अब जो आप देख रहे हैं, जो बोर्ड में हमने eMMC आईसी रीप्रोग्राम करके रीबॉलिंग करके जो डाली थी, वो अब बोर्ड ऑन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं 1366 768 के रिजोल्यूशन के हिसाब से ये बोर्ड सेट है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बोर्ड अब चालू हो चुका है। ये डेड बोर्ड था जिसमें eMMC की प्रोग्रामिंग की तकलीफ थी। हमने eMMC आईसी को निकाल कर रीबॉलिंग करके रीप्रोग्राम कर री इंस्टॉल किया इस बोर्ड पर, और ये टीवी स्टार्ट हो गया। eMMC रीबॉलिंग के अलावा LG की जो पैनल होती है जिसमें सेल्फ टेस्ट मोड होता है, इसका मतलब ये है कि ना ही हम मदरबोर्ड का कनेक्शन LVDS कनेक्शन करेंगे इस पे टिकॉन बोर्ड पर, और सिर्फ 12 वोल्ट और ग्राउंड देकर पावर सप्लाई से, और बैकलाइट को डायरेक्ट ऑन मोड पे रख के किस तरह से LG की जो पैनल है जिसमें हम सेल्फ टेस्ट मोड पे, मतलब पैटर्न चालू कर पैनल को टेस्ट करेंगे। ये सब कुछ आपको मेरी ये जो ट्रेनिंग है दिल्ली की करोल बाग में, जो कि 3 दिन की ट्रेनिंग है, सेमिनार फॉर्मेट में होगी ये ट्रेनिंग। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी आपको ये ट्रेनिंग मिस करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपको ये ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करनी चाहिए और अपने आप को अपडेट करना चाहिए। और ये ट्रेनिंग रहेगी 31 दिसंबर को स्टार्ट होगी, 31 दिसंबर को 2 जनवरी तक रहेगी ये ट्रेनिंग। मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर भी आपको टेक्स्ट के थ्रू बताया हुआ है। आप ज़रूर मुझे अभी कॉल कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए इस ट्रेनिंग में। और भी बहुत कुछ है इस ट्रेनिंग में। दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली की ट्रेनिंग है, जो कि 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में रहेगी, उसमें पैनल के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। पैनल किस तरह से रिपेयर करेंगे, और DSO की मदद से आप जो सिग्नल्स हैं वो किस तरह से चेक करेंगे। एडवांस्ड रिपेयरिंग टेक्निक यहाँ से आप सीख कर जाएंगे। यहाँ पर मैं जो अभी चेक कर रहा हूँ, ये CKV सिग्नल्स हैं, OE सिग्नल्स हैं, किस तरह से दिखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, वो सब कुछ आपको मेरी ये जो दिल्ली की ट्रेनिंग है, जिसमें पैनल रिपेयर के ऊपर भी टॉपिक होगा, जिसमें आप एक्सपर्टाइज लेवल की पैनल रिपेयरिंग सीख कर जाएंगे यहाँ से। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। मुझे लगता है कि आप ज़रूर मेरी ये ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और एक्सपर्ट इंजीनियर बनेंगे मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद। ये ट्रेनिंग है 31 दिसंबर को स्टार्ट होगी, 31 दिसंबर को, और 2 जनवरी 2022 तक रहेगी ये ट्रेनिंग। आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए ट्रेनिंग। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट, बाय।